रीडर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गाउस का नियम और उसकी एप्लीकेशन यानी उसके अनुप्रयोग। अब गाउस का नियम पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ने पड़ेगा? विद्युत फ्लक्स, क्योंकि गाउस का नियम है वो विद्युत फ्लक्स पे डिपेंड होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र का हम क्षेत्र लेते हैं जिसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, वो क्षेत्र हम लेते हैं। अब उस क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर उस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल रेखाएं वो गुजर रही हैं, तो उस लंबवत क्षेत्र से वो विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, तो उस पृष्ठ से संबंध क्या होगा? वो विद्युत फ्लक्स। जैसे कोई ऐसे विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पृष्ठ ले लिया हमने जिसका एरिया कितना है? S है। अब इससे क्या है, ये बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये बल रेखाएं इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत निकल रही हैं, तो ये बल रेखाएं क्या करेंगी? इस पृष्ठ के संबंध में विद्युत फ्लक्स को या विद्युत फ्लक्स के परिणाम को व्यक्त करेंगी। तो हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, देखो कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत भेदने वाली बल रेखाएं बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ में या उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स के परिणाम को व्यक्त करती है। ये तो ही विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, ये तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन आई। अब हम इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकल रूप से इसको डिफाइन करते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि होती है और जो किस पर निर्भर करती है? विद्युत क्षेत्र E और उस जिस पृष्ठ से वो गुजर रहा है उसके एरिया यानी उस क्षेत्रफल पे S पे वो डिपेंड करती है। और विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, यानी कि फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र E व क्षेत्रफल S के सदिश यानी कि के अदिश गुणनफल के बराबर
होता है, जहां पर जो विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल है ये दोनों क्या है, एक सदिश क्वांटिटी होंगी वहां पे, जहां पर ई व एस वेक्टर क्वांटिटी को बताती हैं, वेक्टर राशि को बताती हैं। यानी कि ई व एस है वो क्या है, वो तो है सदिश राशि, लेकिन जिसका परिणाम आएगा यानी कि जो फ्लक्स का मान आएगा वो क्या होगा, एक अदिश राशि, वो होगी हमारे पास अदिश राशि। यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, जो इनका गुणनफल लेते हैं वो एक अदिश के रूप में आएगा। अब इसको हम आगे जो चीजें लिखते हैं वो देखो कि जो विद्युत फ्लक्स है इसको हम किस नाम से यानी किस सिंबल से अपन इसको डिफाइन करते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई, क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स है वो किससे डिफाइन होगा, फ्लक्स फाई। अब क्या है कि फ्लक्स डेफिनेशन से क्या आया कि फ्लक्स का मान है वो ई व डी एस का अदिश गुणनफल, यानी कि ई और डी क्या है यहाँ पे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, यानी कि एस और ई तो यहाँ पे क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी, बट इसका जो परिणाम है यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान जो आएगा वो क्या होगा हमारे पास, अदिश। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई क्या है, अदिश राशि, और ई व एस सदिश, यानी कि ई फाई का मान है वो ई व एस की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। इसके परिणाम के साथ साथ इसके मध्य कोण है उसके मध्य, मतलब ई और एस के मध्य जितना कोण होगा उस पर भी डिपेंड होगा। यानी कि एस और ई क्या है, सदिश राशियां हैं जो उसकी परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा को भी डिफाइन करेगी। अब देखते हैं कि ये तो उसका क्या हो गया, जो विद्युत फ्लक्स है उसके परिणाम का मान हो गया ज्ञात। अब हम एक लेते हैं, एरिया लेते हैं और उस एरिया में इसको डिफाइन करते हैं कि एक बड़ा एरिया आ जाएगा, बड़ा एरिया है तो उसमें हम फ्लक्स का मान कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि उससे जो क्षेत्रफल है हमारे पास उसको छोटे छोटे पार्टों में हम डिवाइड कर देंगे और उस छोटे छोटे पार्ट में कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, उन बल रेखा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उसके योग के बराबर हम उसका परिणाम ज्ञात कर लेंगे। यानी कि अलग अलग पार्ट का अलग अलग फ्लक्स मान ज्ञात करके उसको एक साथ ऐड कर देंगे। कि ये कोई हमारे पास एरिया है, ठीक है, बड़ा पार्ट है। अब इसमें छोटे छोटे पार्ट बांट लिए हमने, ये पार्ट बांट लिए, यानी कि S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और ये बल रेखाएं गुजर रही हैं इधर से। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E, वो क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब S1 है तो हम मान लेते हैं कि S1 वह उसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी दिशा इधर है, और S2 है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और S3 है इसकी क्या है, E की तरफ, और S4 है ये क्या है, ऊपर की तरफ। यानी कि ये जो क्षेत्रफल हैं हमारे पास, एरियाज हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, S1 की इधर, S2 की नीचे की तरफ, S3 की इधर और S4 की ऊपर की तरफ, और जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है वो E इधर है। अब मैंने क्या कहा है कि अलग अलग पार्ट की में अगर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो उसका टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इन सब का योग। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास ये आया d5 बराबर समेसन E और ds। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन E d
एस, तो ये क्या हो जाएगा 5 ई डी एस, यानी कि एस इसकी लिमिट ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, मतलब पूरा जो फ्लक्स होगा उसको हम क्या समाकलन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर ये अलग अलग पार्ट की वजह से है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल 5 कितना हो जाएगा, इसमें क्या है अलग अलग पार्ट की वजह से है, जैसे S1 है तो ई डी एस, इसके बीच में डॉट आएगा, और दूसरा S2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं ई डी एस, और तीसरा पार्ट कौन सा है S3, तो इसको लिख सकते हैं ई डी एस, और चौथा पार्ट हमारे पास कौन सा है वो है S4 और उसकी वजह से ई डॉट डी एस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल 5 का मान डिफाइन हो गया, यानी कि ये एक समाकलन को व्यक्त करती है। समाकलन क्या चीज होती है कि छोटे छोटे पार्टों को हमें अगर जोड़ना होता है जिस जगह पे, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं समाकलन को यूज करते हैं, और जहाँ पे बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हमें अवकलन का प्रयोग करते हैं। यानी कि समाकलन अवकलन का अपोजिट साइड है। समाकलन क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों को जोड़ते हुए बड़े पार्ट को बनाते हैं, और अवकलन क्या होता है, बड़े पार्ट को तोड़कर छोटे पार्टों में बांटना होता है। अब देख लिया कि इस जो टोटल एरिया था उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट थे, उनसे गुजरने वाले फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग पार्ट की में गुजरने वाली बल रेखाओं के कारण जितना फ्लक्स प्रेजेंट होगा वो हम क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। अब देखो कि यहाँ पे जो हमारे पास इसको φ1 दिया, तो φ1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई और ds। तो अब देखो s है वो e के साथ कितनी डायरेक्शन, मतलब कितना डिग्री कोण बना रहा है, जैसे e के डायरेक्शन इधर है और s के डायरेक्शन इसके अपोजिट साइड है, मतलब ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा इसके साथ 180। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं e ds और 180, तो cos 180 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, माइनस ई और डी एस S1, तो ये क्या हो जाएगा ई S1। ये तो क्या आ गया कि S1 में जो फ्लक्स था, यानी कि जो बल रेखा ये गुजर रही थी उसके कारण जो फ्लक्स प्रेजेंट हुआ वो कितना आया, माइनस ई S1। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये इधर वाला मैं काट रही हूं, यहां लिखती हूं। अब देखो φ2 है तो वो कितना आ जाएगा S2e ds। तो अब देखो e और ds के बीच में, यानी कि ये तो है नीचे की तरफ, ये है ऊपर की तरफ, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 270 डिग्री का। देख लो e इधर है और s नीचे की तरफ है, तो ये कितना हो गया 80 + 90 यानी कि 270। तो हम क्या कर सकते हैं S2e ds cos 270, तो इसका मान कितना आता है 0, तो टोटल फाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि φ3 का मान निकालते हैं। φ3 का मान निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा S3e और ds। तो यहाँ पे क्या आएगा कि S और E की जो डायरेक्शन है वो एक है, यानी कि ये E है और इधर इस पे क्या है S है, इसके बीच में थीटा कितना हो गया, थीटा आया इसके बीच में 0 डिग्री। तब ये क्या हो गया E ds cos 0, तो इसका मान कितना आ गया E ds और S3, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि cos 0 का मान कितना होता है 1, तब ये आ जाएगा E S3।
क्या आ गया ES3। अब ऐसे ही हम फाई 4 निकाल लेंगे। तो फाई 4 क्या है, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या ई के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो फाई 90 डिग्री यानी कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो फाई 4 का मान हो जाएगा 0। अब देखते हैं कि टोटल फाई देखते हैं वो कितना आ जाएगा। इसको अलग कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास फाई 1 कितना आया था, -ES1, और फाई 2 कितना आया था, 0, और फाई 3 कितना आया था, वो आया था +S3, और फाई 4 कितना आया था, 0। अब क्या है, इस टोटल एरिया से जो एरिया था हमारे पास, इससे ये इधर है इसका ई का मान और ये एरिया थे। तब इसमें टोटल है वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5 टोटल, और ये हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4। तो ये क्या हो जाएगा -ES1 +0 +ES3 और +0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ES3 और S2, ये आ गया 5 टोटल। यानी कि जो फ्लक्स का मान था वो हमने अलग अलग पार्टों में उनका निकाल के और टोटल 5 का मान हमने डिफाइन कर लिया। अब अगली चीज है वो देखते हैं कि किस कंडीशन में 5 होता है, 5 वो पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में वो नेगेटिव होगा, और किस कंडीशन में वो 0 को डिनोट करेगा। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स की विशेषता, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगला हमारा टॉपिक है इसकी विशेषता की विशेषता ये क्या है, वो देखो कि फ्लक्स एक अदिश राशि है। पहली विशेषता क्या है, फ्लक्स एक अदिश राशि है, जो मैंने डिफाइन कर दी है पीछे। और E और S क्या है, DS क्या है, सदिश राशियां है इसमें। दूसरी चीज क्या आएगी कि फ्लक्स का मान धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड शून्य हो सकता है। फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। पहला धनात्मक किस कंडीशन में होता है वो देखो, जब क्या है विद्युत बल रेखाएं किसी एरिया से क्या बाहर की ओर निकलेंगी, यानी कि ये कोई एरिया है और इससे फ्लक्स रेखाएं क्या हैं बाहर की ओर निकल रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या आएगी, जो फ्लक्स का मान आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि जब बल रेखाएं बाहर की ओर और निकलती हैं। दूसरी कंडीशन देखो,
वो है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में क्या होता है कि जो बल रेखाएं हैं वो किसी एरिया में क्या है, इंटरेड होती हैं, यानी प्रवेश करती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लक्स का मान होता है वो नेगेटिव होता है। तीसरी कंडीशन है कि शून्य किस कंडीशन में होगा, शून्य जब होगा जब जो बल रेखाएं हैं वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के क्या होंगी, समांतर गुजरेंगी। क्या होंगी, समांतर नहीं, परपेंडिकुलर। कि जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और जो बल रेखाएं हैं वो इधर होंगी और जो हमारे पास एरिया है वो क्या है, इधर है। यानी कि वह कंडीशन जिसमें विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल के समांतर हो। जब विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल के समांतर हो। तो उस कंडीशन में जो होगा हमारे पास फ्लक्स का मान है वो होगा शून्य। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो हमें क्या है, फ्लक्स का मान है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है, डिफाइन करना है। विद्युत फ्लक्स भी होता है और चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। आगे जब हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे जिसका मात्रक होता है वो होता है वेबर। और जो विद्युत फ्लक्स है वो हम छोड़ दी, वो चीज़ हमने वो देखते हैं पहले एग्जाम्पल से पहले हम करते हैं। इसका मात्रक बताया नहीं कि विद्युत फ्लक्स का है, जो मात्रक है वो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई। तो फाई बराबर क्या होता है, ई डी एस। ई का क्या होता है, न्यूटन बटा कूलाम। और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और इसका जो दूसरा मात्रक है वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ज्यादातर हम क्या काम में लेते हैं इसका, वोल्ट मीटर। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, 5 की विमा वो हो जाएगी, यानी कि F है, F कितना हो जाएगा, M1 L1 T-2। और नीचे क्या है, कूलाम है, तो कूलाम की क्या होगी, A1 और T1। और L की क्या होगी, L2। तो इसको हम M1 L3 T-2 और A1 और T2। तो ये हो जाएगी M1 L3 T-3 और A-1। यानी कि इसका जो मात्रक होगा, यानी मात्रक तो हमने बता दिया वोल्ट मीटर, और इसकी विमा हो जाएगी M1 L3 पॉजिटिव और T-3 और A का पावर है वो -1। अब करते एग्जाम्पल देखते हैं कि वो है, देखो कि विद्युत क्षेत्र है हमारे पास क्या है, E बराबर 200 IK प्लस 300 JK वोल्ट मीटर। और में स्थित कोई एक क्षेत्रफल सदिश है, वो कितना है, 5 × 10⁻³ JK मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम देखो डायग्राम से बना के इसको देखते हैं। जैसे फ्लक्स है वो न तो जो फ्लक्स नहीं, जो विद्युत क्षेत्र है न तो वो I दिशा में आएगा
और न वो जे दिशा में है, यानी कि वो एक इसके पॉइंट पे है, यानी कि वो आई में भी है इसकी टर्म और जे में भी टर्म है। और जो हमारे पास एस है वो क्या दे रखा है, जे, यानी कि वाई एक्सिस में दे रखा है। तो ये इसके मध्य क्या है, कोण है। और हमें पता है फाई बराबर क्या होता है, ई डी एस, और ई का मान कितना है 5 गुणा ई का मान हमारे पास है 200 आई के प्लस 3 जे के, और इसके बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तब वो दूसरा कितना है 5 गुणा 10 की पावर -3 जे केप। अब देखते हैं कि जे केप और आई केप को हम पहले करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई केप और जे केप का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आएगा 0। और जे और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो दूसरी टर्म आ जाएगी अपने पास 300 मल्टीप्लाई 5 गुणा 10 की पावर -3, और किधर है डायरेक्शन अब इसकी क्या हो जाएगी खत्म। और ये क्या आएगा वोल्ट मीटर में, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, फाई को ये आ जाएगा 1500 गुणा 10 की पावर -3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 वोल्ट मीटर। ये क्या आ गई 5 की एक अदिश राशि है, तो किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी x के अकॉर्डिंग क्या है, x विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। जो x है ना इस बेलन की, वो विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग है, यानी कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र है, बेलन बना लिया हमने, और इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो इधर है, यानी कि x की तरफ है। तो इस बेलन में गुजरने वाले फ्लक्स का मान हमें निकालना है। अब देखते हैं कि इसमें 3 काट क्षेत्रफल होंगे। भाई बेलन बनाया, एक बेलन होता है, खोखला पाइप होता है, तो हम देखते हैं इसमें एक इधर सर्कल बनता है, एक इधर सर्कल बनता है बेलन। जैसे ये पेन है, पेन एक बेलन ही है, तो इसमें ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये एक इसका पृष्ठ यानी कि क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके मिड पॉइंट है, यानी कि इधर से इसकी डायरेक्शन इसके एक्सिस के ऐसे है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्षेत्रफल है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, और इधर वाला क्षेत्रफल है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, और जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र के साथ S1 है, वो कितना कोण बना रहा है 0 डिग्री का, और ये S2 क्या है, E के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये S3 है, ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी इसके साथ बना रहा है 180 डिग्री का। यानी कि अब देखो इसका सॉल्यूशन, यानी कि इस पे जो फाई आएगा उसको हम फाई 1 मान लेंगे, इस पे फाई 2 और इस पे फाई 3, यानी कि जो टोटल आएगी फाई वो कितनी होगी, फाई 1, फाई 2, फाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं, समाकलन S1 E ds डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा S2 E ds, और तीसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S3 E ds, ठीक है। ये आगे तीनों फाई का मान। अब जो S1 और E के मध्य है, S1 व E के मध्य मिड में जो एंगल है वो कितना है
कोण थीटा बराबर कितना है, वो है 0 डिग्री। तब हमारे पास जो S1 E ds है वो कितना आ जाएगा, S1 ds cos 0 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं E S1 और D S यानी कि E S1। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है वो है S1 S2, देखो E ds यानी कि S2 व E के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो है 90 डिग्री का। तो cos 90 डिग्री, तो इसका मान आ गया 0। अब तीसरा है S3 व E के मध्य कोण कितना है, वो है थीटा बराबर 180 डिग्री। तब S3 E ds cos 180 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, माइनस ES3। ये हमने निकाल लिया। और ये जो बेलन का वर्त है भाई, इसका जो काट क्षेत्रफल है वो मान लिया हमने S, और इधर वाला जो काट क्षेत्रफल है वो भी S है, यानी कि S1 और S3 क्या है, समान क्षेत्रफल के हैं। तो S1 का क्षेत्रफल और S3 का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस कंडीशन में जो ये माइनस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ES1। अब टोटल हमारे पास क्या आएगा, टोटल आ जाएगा कि हमारे पास फाई 1 आया वो कितना आया, ES1। फाई 2 कितना आया 0, और फाई 3 कितना आया माइनस ES1। जो हमारे पास जो टोटल आएगा फाई, वो कितना आ जाएगा ES1। तो ये इससे कैंसिल 0, यानी कि किसी जो बेलन है उस बेलन के अगर x के अनुदिश कोई विद्युत क्षेत्र है तो उस बेलन के अंदर से जो फ्लक्स निर्गत होगा उसका मान क्या होगा, 0।